नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग परिषद, आयोग एवं परिषद, जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका अगला चैप्टर आयोग एवं परिषदों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री। तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन, जो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 आया था, उसकी धारा 15 के अंतर्गत किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो देखिए, क्षेत्रीय परिषद जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? केंद्रीय गृह मंत्री। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, केंद्रीय गृह मंत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो अभी आपको बताए 1950, 1951, 1956, 1957। तो कब किया गया ये? 1956 में। ठीक है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था उसी के रिपोर्ट पे 1956 में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। कितनी क्षेत्रीय परिषद वर्तमान समय में कार्यरत है? 6 क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, 1971 में छठी बनी थी, इसके पहले 5 क्षेत्रीय परिषद संचालित थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान समय में भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? वर्तमान में कह रहा है। 1971 के पहले 5 थी, लेकिन वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 6, सी विकल्प। कौन कौन है ये? ध्यान रखिएगा। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी व मध्य क्षेत्रीय परिषद, ये 1971 के पहले थी। फिर बाद में एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया 1971 में। तो वर्तमान में कितना है? 6, पहले 5 थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश किसमें आता है? अपना उत्तर प्रदेश जो है ये केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में आता है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है और उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद, यह गैर संवैधानिक संस्था है, तो यह अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, नीति आयोग की अनुशंसा पर, मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृति संकल्प पर। देखिए, जब अनुच्छेद 263 में ये वर्णित है तो ये एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए इसका प्रावधान भी संवैधानिक प्रावधान होगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, संवैधानिक प्रावधान द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति के संस्तुति पर किया गया? मतलब किस समिति के सिफारिश पर 1990 में यह किया गया? पूंछी आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग, मुंगेरी लाल आयोग। तो ये किस पे किया गया? सरकारिया आयोग पे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग किसके अनुशंसा पर गठित किया गया था? सरकारिया आयोग। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अंतरराज्यीय परिषद जो है ये प्रतिष्ठापन इसका सरकारिया आयोग के संस्तुति पर किया गया। किस सन में किया गया ये इंपॉर्टेंट है, 1990। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो ये तो पहले ही आ चुका है क्वेश्चन, अनुच्छेद 200
तो 63 के तहत, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई? 28 मई 1989, 28 मई 1990, 28 मई 1991, 28 मई 1992। तो 28 मई 1990 को अनुच्छेद 263 के तहत किस समिति की सिफारिश पे? सरकारी आयोग की सिफारिश पे। ठीक है, किस डेट को? 28 मई 1990 को अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 28 मई 1990 को। अच्छा, ये कैसी संस्था है? परामर्शदात्री संस्था है, ये ध्यान रखिएगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतरराज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? तो 1990 में कौन प्रधानमंत्री था? राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। तो कौन से उस समय? बीपी सिंह थे जी। कौन थे? बीपी सिंह। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, बीपी सिंह। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पहली बार अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। तो 1990 में किया गया। तो 1990 में कौन पीएम था? बीपी सिंह जी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतरराज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, कुछ या सभी राज्यों के अथवा या एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना, उपयुक्त विषयों को विशेषकर इन संबंधी नीतियों और कार्य को बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। उपयुक्त सभी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये सारे कार्य हैं। ठीक है, तो विकल्प डी यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग के बारे में आपसे पूछ रहा है। 1950, 1951, 1952, 1949। तो योजना आयोग जो है ये 1950 में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी वो योजना आयोग के तहत ही चल रही थी। तो इसको कब स्थापित किया गया? 1950 को। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और इंपॉर्टेंट हो जाता है। योजना आयोग का नाम बदलकर योजना आयोग के स्थान पे कौन सी आयोग का गठन किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया है, नीति आयोग का। ठीक है। अच्छा, योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, लेकिन योजना आयोग 1950 में गठित किया गया और नीति आयोग 2015 में। चलिए, ये दोनों संस्थाएं संविधानोत्तर संस्थाएं, यानी संविधान में इनका वर्णन नहीं है, गैर संवैधानिक संस्था है। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी संसद के एक अधिनियम द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा, संविधान के एक प्रावधान द्वारा। तो ये गैर संवैधानिक संस्था है, तो ये संविधान वाला गलत हो जाएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग है ये गैर संवैधानिक संस्था थी। नीति आयोग जो इस समय चल रही है वो भी गैर संवैधानिक संस्था है। 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल, संसद। तो किसके द्वारा किया गया है? संघीय मंत्रिमंडल। अभी आप पिछला क्वेश्चन इसी पर था। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, संघीय मंत्रिमंडल। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ संघ लोक सेवा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्तीय आयोग। तो कौन सा आयोग सर्वाधिक प्रभावित हुआ? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, वित्त आयोग। ठीक है, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार है? डॉक्टर अंबेडकर, अशोक चंद्रा, जवाहरलाल नेहरू, के.एस. हेगड़े। तो ये किसका विचार है? अशोक चंद्रा जी का विचार है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। कुछ कोटेशन इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने सम्मिलित किया है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका कथन है, यह किसका विचार है? तो अशोक चंद्रा जी का विचार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया? आ गया क्वेश्चन, किसके स्थान पर किया? चुनाव आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो ये योजना आयोग के स्थान पर किया। कब किया इसका गठन? 1 जनवरी 2015 को।
पूर्ववर्ती नीति आयोग का आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? पूर्ववर्ती जो योजना आयोग चल रहा था उसको आर्थिक मंडल किसने बताया? पीपी अग्रवाल, अशोक चंदा, डीआर गाडगिल, केशनथानम। तो ये भी अशोक चंदा जी ने ही कहा है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, आपसे पूछ रहा है। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह। तो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, गुलजारी लाल नंदा जी थे। ठीक है। अच्छा, इसके प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? जब यह गठित किया गया 1950 में, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग। तो कौन हो जाएगा? ये नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये संविधानोत्तर संस्था है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? सरकारी आयोग, परामर्शदात्री संस्था, स्वायत्त निगम, एक मंत्रालय। तो ये क्या है? ये एक जो है ना, ये परामर्शदात्री संस्था है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, परामर्शदात्री संस्था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन एक संविधानोत्तर और विधिवाही निकाय है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, नीति आयोग, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और नीति आयोग ये तीनों गैर संवैधानिक मानी जाए। उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विधिवाही भी कह रहा है ना, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 2011, 2015, 2012, 2016। तो बताए आपको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, प्रधानमंत्री। कब गठन किया गया इसको? 1 जनवरी 2015 को। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। प्रधानमंत्री इसका पदेन सभापति होता है। भारत की नीति आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये तो सही है। इसका अध्यक्ष, इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। उपयुक्त सभी। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। कोई निश्चित कार्यकाल इसके उपाध्यक्ष का नहीं होता है, यानी विकल्प डी। तीनों विकल्प सही हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, भारत सरकार के सचिव के समान। तो भारत सरकार में जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है वही दर्जा नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भी दिया गया है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। विकल्प ए सही हो जाएगा। नीति आयोग के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह गलत लग रहा है। पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि पीएम अध्यक्ष होता है, तो पीएम पूर्णकालिक थोड़ो है। इसका गठन 2015 में किया गया, यह भी सही है। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? इसका अध्यक्ष जो है वो पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है? नीति आयोग के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये नीति आयोग, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, नीति आयोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री,
नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग का सचिव। तो कौन होता है ये? नीति आयोग का राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है। तो ये प्रधानमंत्री होता है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये विकल्प प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी सदस्य होते हैं किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद के, नीति आयोग के, आंचलिक परिषदों के, प्रादेशिक परिषद के। तो ये किसके होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, ये सभी। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सभी होते हैं, संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भी होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी होते हैं, उपयुक्त सभी। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? राज्यों के राज्यपाल जो हैं ये संघीय या राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, राज्यों के राज्यपाल। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1952 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं इसके, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य होते हैं, संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यों के राज्यपाल जो हैं वो इसके सदस्य नहीं होते हैं। फिर कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य हैं पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण एवं उन्हें सुनिश्चित करना, बजट आदित करना, सरकार के नए प्रोजेक्ट व नीतियों के विकास में सलाह देना, इनमें से कोई नहीं। तो पंचवर्षीय योजना अब ये समाप्त कर दी गई। ठीक है, इसके जगह पे नीति आयोग आ गया, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। पहले इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य यही था, ठीक है, कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण और उन्हें सुनिश्चित करना, लेकिन अब पंचवर्षीय योजना को ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। वित्त आयोग क्या है? अस्थायी निकाय, वार्षिक निकाय, त्रिवार्षिक निकाय, पंचवार्षिक निकाय। तो वित्त आयोग क्या है? ये एक पंचवार्षिक निकाय है वित्त आयोग। ठीक है, पंचवार्षिक निकाय है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, पंचवार्षिक निकाय। ये प्रत्येक 5 वर्ष पे गठन किया जाता है इसका। वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद। तो वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है? पंचवर्षीय योजना है ये, भारत का राष्ट्रपति, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 280 में बताया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष पे एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अच्छा, वित्त आयोग करता क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्त आयोग क्या करता है, तो केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच करों का बंटवारा करता है। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद। तो कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, प्रति वर्ष, 5 वर्ष, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार? नहीं, यह एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। काम क्या है इसका? केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच करों का बंटवारा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक है, नीति आयोग गैर संवैधानिक है, आपसे संवैधानिक पूछ रहा है तो वित्त आयोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर, भारत में वित्त आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों में परामर्श देना, संघ एवं राज्य के विभिन्न मंत्रालयों के लिए निधि का बंटवारा करना। तो कौन सा हो जाएगा? केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है,
40 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कितने सही हो रहे हैं और क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहां आपको बोर्ड PDF मिलती रहती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।